नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने न सिर्फ तबाही मचाई बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या नेपाल की इस बर्बादी के पीछे चीन का हाथ है? क्या वाकई चीन ने नेपाल को जानबूझकर डूबने दिया? क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है? सबसे पहले तो जानिए कि आखिरकार नेपाल में बाढ़ आने की वजहें कौन कौन सी हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के मुताबिक नेपाल के सीमावर्ती रसुआ जिले के ठीक ऊपर हिमालयी इलाके में ग्लेशियर फटा, जिसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोफ कहा जाता है, या फिर बर्फ और चट्टानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसक कर नदी में गिर गया। इस भौगोलिक घटना की वजह से लेंदे नदी और भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक कई गुना बढ़ गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पल भर में रास्ते में आने जाने वाले पुल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और बस्तियां ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसका चीन से क्या कनेक्शन है? इसके पीछे बेहद हैरान करने वाले फैक्ट्स सामने आए हैं। फैक्ट नंबर 1, बाढ़ की शुरुआत चीन से हुई। भौगोलिक रूप से ये सैलाब तिब्बत इलाके के केरुंग काउंटी से शुरू हुआ। वहां से लाखों गैलन पानी सीमा पार करके सीधे नेपाल की नदियों में घुस आया, यानी तबाही का सोर्स चीन का तिब्बत ही था। फैक्ट नंबर 2, चीन ने दिया धोखा। नेपाल और चीन के समय में 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है। चीनी मीडिया के मुताबिक तिब्बत में सुबह 10:30 बजे अचानक बाढ़ आई, लेकिन इसकी चेतावनी नेपाल को 45 मिनट देर से मिली। अगर चीन समय रहते अर्ली वार्निंग दे देता तो नेपाल के निचले इलाकों में रहने वाले सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता था और जान माल का नुकसान बहुत कम होता। फैक्ट नंबर 3, नेपाल चीन बॉर्डर पर लैंडस्लाइड। सैटेलाइट फुटेज की स्टडी से पता चलता है कि नेपाल चीन रसुआगढ़ी सीमा से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नेपाल चीन सीमा पर बर्फ और चट्टानों का एक बड़ा भूस्खलन हुआ और इसी भूस्खलन के कारण लेंदे नदी में अचानक भीषण बाढ़ आ गई। फैक्ट नंबर 4, भूकंप के कारण बाढ़। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सुबह 8:37 पर तिब्बती इलाके गोसाई कुंड से 47 किलोमीटर उत्तर में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ। माना यह भी जा रहा है कि इसी झटके की वजह से बर्फ का बड़ा हिस्सा टूटा। नुकसान और भारत पर असर। इस लापरवाही की वजह से नेपाल को चीन से जोड़ने वाली 42 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क पूरी तरह बह गई और नेपाल का चीन से संपर्क कट गया। करीब 15 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ठप हो चुके हैं। यही नहीं, नेपाल की नदियों का पानी सीधे भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भारत के बिहार राज्य में हाई अलर्ट है। चंपारण, सीतामढ़ी और सारण जैसे जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अगर चीन नेपाल को अलर्ट कर देता तो नुकसान थोड़ा कम हो सकता था। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पड़ोसी देशों के साथ ऐसी आपदाओं का डेटा तुरंत शेयर होना चाहिए? चीन की इस लापरवाही पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।